नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन कल सोमवार ईद के मौके पर बाजार बंद था, आज खुला है और गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में। डे लो पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आपको नजर आएंगे। देखिए, निफ्टी 274 अंकों से ज्यादा गिरकर अभी फिलहाल डे लो पर 23,250 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। एक रिकवरी देखने को मिली थी इंट्राडे में, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में देखिए 666 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 1.5% गिरकर 50,895 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। रिकवरी यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुई डे लो पर। बैंक निफ्टी भी, मिड कैप ने भी कोशिश की थी रिकवरी करने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे भी देखिए गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। लगभग आधा फीसदी गिरकर 51,380 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप भी आज गिरावट का शिकार हुआ, वहाँ पे भी गिरावट देखिए लगभग आधा फीसदी की गिरावट डे लो पर। स्मॉल कैप भी 16,011 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। जाहिर तौर पे अब ब्रेथ आपको खराब देखने को मिलेगी आज मार्केट में, जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप ब्रेथ पर एक नज़र डालिए। देखिए, बढ़ने वालों की संख्या, इनफैक्ट आप देख लीजिए सरप्राइजिंगली 1684 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़ के कारोबार कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन गिरने वालों की संख्या यहाँ पे कम नजर आ रही है। 870 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है। गिरावट में आज देखिए HDFC बैंक ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट ICICI बैंक और IT पैक पूरा आपको दिखेगा, इन्फोसिस उसमें से एक, और रिलायंस जैसा ये सारे हैवी वेट्स कहीं ना कहीं निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन संभालने की कोशिश कर रहे हैं इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, अडानी एंटरप्राइजेस और HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स। एक बार बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर। 672 अंकों की गिरावट और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है HDFC बैंक, 453 अंकों के साथ कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे दिग्गज प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। वहीं इंडसइंड, SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज देखने को मिल रही है। ब्रेथ ठीक नजर आ रही है मार्केट की, लेकिन नजर रहेगी क्लोजिंग बेल पर क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज उतने स्ट्रांग है नहीं। चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ। हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ होंगे कोटक सिक्योरिटीज के अमूल अठावले जी, SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा जी और MK ग्लोबल के कपिल शाह जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और जिस तरीके से गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली, एक रिकवरी तो आई। अमूल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक रिकवरी आई, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। डे लो पर अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी देखने को मिल रही है, साथ ही आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली हावी, लेकिन ब्रेथ ठीक नजर आ रही है। क्या टेक आपका मार्केट पे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक करेक्शन फेज चल रहा था जो 3-4 दिन से फेज में वही था, उसी टेक्सचर को, उसी फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। हालांकि आज सुबह में लग रहा था कि आज शायद बाजार में रिकवरी आए और वो सस्टेन हो जाए, बट 1 घंटे के अंदर ही पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मुझे स्टिल लगता है ये अभी भी करेक्शन है। IT और रियलिटी अगर सेक्टर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लार्जर टेक्सचर जो मार्केट का है वो अभी भी बाइंग ऑन डिप्स पे, बट सपोर्ट के लिए वेट करना चाहिए। अगर इंडेक्स के लिए मैं सपोर्ट देखता हूँ तो नेचुरली एक 23,100 के आसपास आता है, जो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट है। आई थिंक यहाँ तक करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। अगर अप्रोच की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक जो जहाँ पे बाइंग साइड के मोमेंटम है वही पे फोकस रहेगा। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन रहेगा, जहां पे बाइंग देखने को मिल रही है उसी की तरफ आप अपना झुकाव रखें। अमूल जी का अप्रोच ये रहेगा मार्केट पे। विरल जी, आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को? गिरावट हावी होती हुई और डे लो पर है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या कोई डिफरेंट है? या गुड मॉर्निंग। देखेंगे तो निफ्टी में गिरावट हमें देखने मिल रही है। लास्ट वीक में हाईएस्ट बनाए थे अराउंड 25,800, जाके उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, वहां से हमें करेक्शन देखने मिले। लग रहा है थोड़ा और करेक्शन देखने मिल सकते हैं। 23,100, 22,800 ये सब सपोर्ट्स है। पर मुझे लग रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक में उसी में बेटर रहेगा क्या ट्रेड करके चले। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है बाजार में, जो कि हम जिक्र भी कर रहे थे, तो आपका रुझान वही होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक, थोड़ा हम आज इसको लेकर, इस रणनीति को लेकर बाजार में काम करेंगे। कपिल जी, आप बताइए, मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेशली डे लो पर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, ब्रेथ आपके सामने रखी, हमने ठीक ठाक नजर आ रहा है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी?
जी, बेसिकली मार्केट का जो हमने पिछले कुछ दिनों से हमने रुख देखा हुआ है कि जो 18 दिन का शार्प फॉल था वो कहाँ न कहाँ पे 14 दिन में वो वहाँ पे एक रिकवरी हमें देखने मिली हुई है। लेकिन मार्केट भी अभी 23,800 का जो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से नीचे में मूव कर रहा है। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि कुछ इस तरीके से ही वोलेटिलिटी हमें आने वाले दिनों में देखने मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडर रेंज जो मार्केट की हम देखते हैं तो ऊपर की ओर कहाँ न कहाँ पे हमें 23,800 के यहाँ पे कैपिंग देखने मिल रही है और नीचे में 23,000 से लेके 22,000 का 800 का नीचे का एक बेस हमें लग रहा है और इस पर्टिकुलर रेंज में एक शॉर्ट टर्म टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने मिलना चाहिए विद अ वाइड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी काफ़ी है बाजार में और देखिए इंडिया विक्स में 9% से ज़्यादा की तेज़ी और आईटी पैक देखें आप सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी 2.5% लुढ़क गया आज के सत्र में। काफ़ी ज़्यादा दबाव आज बाजार में देखने को मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से यूएसए में मंदी की आशंकाएं जताई जा रही है, आईटी पे सबसे ज़्यादा दबाव 2.5% का इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा बाजार आज दबाव में देखने को मिल रहा है। चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं पिक्स की। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो है बाजार में। अमोल जी, ऐसे में कोई स्टॉक आपने चुना है, क्या होगी पहली पिक आपकी? जियो फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। 229 के आसपास है, पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 245 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस है उसका 224 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक तो बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक किया था और उसको सस्टेन भी किया है। अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ये करेक्शन में भी अगर हम देखते हैं तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज इसमें खरीदारी की राय है, लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारे की तरफ से, ये हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। लेकिन अमोल जी की कॉल है इसमें और 245 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 224 को लगाकर चलना है आपको स्टॉप लॉस। जियो फाइनेंस अभी फिलहाल इसमें तेजी देखने को मिल रही है, लगभग आधा फीसदी। विरल जी आप बताइए, मार्केट निचले स्तरों पर आपकी पिक क्या होगी? मेरी फर्स्ट पिक अडानी विल्मर पे रहेगी। नीचे में देखेंगे तो अराउंड 235 के आसपास डबल बॉटम्स बने हैं, वहां से हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिले। हायर टॉप हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है। हालांकि ऊपर में 270 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस करता है तो अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 346 करेंगे और ऊपर में टारगेट 310 करेंगे। 310 के टारगेट के लिए अडानी विल्मर में खरीदारी की राय। देखिए डे हाई पर ये स्टॉक अभी कर रहा है कारोबार, अच्छी तेजी गिरते बाजार में इसमें देखने को मिल रही है। लगभग इसमें 3.5% की तेजी, 310 का टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस विरल जी एक बार दोहराएंगे आप? 246 हाँ, 246 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है और 310 यानी 246 का स्टॉप लॉस, 310 का आपको लगा कर चलना है। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कपिल जी आप बताइए, आपकी पिक क्या होगी पहली? जी, मैंने यहाँ पे LTF का चुनाव किया हुआ है जो कि NBFC सेक्टर में से है। काफी अच्छे रेशन से वो रिएक्ट किया हुआ है। अभी ये स्टॉक 151 के लेवल के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट का व्यू बनता है। नीचे में 140 के टारगेट रहेंगे और ऊपर में 155 के स्टॉप लॉस। 155 का स्टॉप लॉस। L&T फाइनेंस ये आती हुई सेल साइड की ट्रेड कपिल जी की तरफ से, और जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, बिकवाली की राय है आप 155 का स्टॉप लॉस लगाएं और निचले का टारगेट आपको 140 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कपिल जी लगे हाथ दूसरा स्टॉक क्या होगा आपकी तरफ से? यहाँ पे दूसरा स्टॉक मैंने एक कैपिटल गुड से चुना हुआ है, CG पावर करके है। स्टॉक 618 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू बनता है। और नीचे में 596 के हमें टारगेट देखने मिल रहे हैं और ऊपर में 630 के स्टॉप लॉस है। CG पार देखिए 3.25% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। डे लो के आसपास कर रहा है कारोबार फिलहाल, और आप देखें तो ये भी एक सेल साइड की ट्रेड आती हुई कपिल जी की तरफ से। 596 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 630 का लगाकर चलना है, शॉर्ट की राय आती हुई। विरल जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? सेकंड बाय साइड या सेल साइड? जी बाय साइड की रहेगी। वेस्टर्न कोस्ट पेपर पे रहेंगे। आज देखेंगे तो पेपर स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने मिल रही है और ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स अराउंड 7 to 8% अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं। हालांकि वेस्ट कोस्ट अभी तक इतना मूवमेंट नहीं किया, तो मुझे लग रहा है इसमें भी मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 400 करेंगे और ऊपर में टारगेट 480 के रहेंगे।
बिल्कुल, आज पेपर स्टॉक्स में तेज़ी है और आईटीसी के एक डिसीजन के बाद सेंचुरी पल्प एंड पेपर को इसका अधिग्रहण कर रही है। इस खबर के बाद भी देखें आप तो पेपर स्टॉक्स में एक रैली आते हुए देखिए। वेस्ट कोट उसमें से एक और 480 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। वेस्ट कोट बाय साइड की ट्रेड आती हुई उरल जी की तरफ से। अमोल अठावले जी, आप बताइए आपकी दूसरे पिक क्या होगी, सेल साइड या बाय साइड? बाइंग साइड का ही व्यू है, डिलीवरी के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 258 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 280 के और स्टॉप लॉस है उसका 250 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन को स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाए। ओवरऑल सेटअप ये बता रहा है कि ये पुल बैक फॉर्मेशन जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट पे दिख गया है। ठीक है, डिलीवरी बाई साइड की ट्रेड आती हुई टारगेट प्राइस आपको 280 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 250 का। अच्छी तेज़ी आज के सेशन में भी डिलीवरी में आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2.25% करीब ये चढ़कर कर रहा है कारोबार। लेकिन एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया खुलते ही 10% का पर सर्किट लगा, इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। कंपनी पर 36,950 करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी बकाई को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी सरकार। और ज़्यादा जानकारी के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं, वो बताएंगे खबर को डिटेल में। बताइए असीम जी। वोडाफोन आइडिया ने साल 2015 में जो स्पेक्ट्रम लिया था उसकी किस्त अप्रैल के अंदर ड्यू हो रही थी। कंपनी ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इसको देने के लिए पैसे नहीं है। इतना ही नहीं, आगे जो भी किस्तें दी होंगी हम उनको भी नहीं दे पाएंगे, तो हमारी जितनी भी आप इक्विटी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 49% की है। तो सरकार ने यह फैसला किया कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% तक की हिस्सेदारी लेगी। अभी सरकार की करीबन 28% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद ये हिस्सेदारी बढ़ करके 49% के आसपास हो जाएगी। अगले 30 दिनों के अंदर कंपनी को ये सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करूं तो अभी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर 38% है, लेकिन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें घट जाएगी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घट करके 24% हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया जो पीएलसी है उसकी अभी हिस्सेदारी बढ़ी है, तो उसकी हिस्सेदारी आगे भी एक प्रोपोर्शनेट मात्रा में बढ़ी ही रहेगी। वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी 16% के आसपास होगी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी घट करके 9 से 10% की हो जाएगी। सरकार का कहना है कि हमने सिर्फ एक कंपनी को एक राहत दी है, हम इसमें कोई भी अपनी प्रमोटर्स के ऊपर कोई अपनी कोई भी बोर्ड सीट हम नहीं लेंगे। सिर्फ जैसे पहले की तरह कंपनी काम करती रही है वैसे कंपनी आगे की तरह काम करती रहेगी। लेकिन कंपनी की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हो रही है। कंपनी के ऊपर करीबन इस ड्यूज को कन्वर्ट करने के बावजूद भी 1,73,000 करोड़ रुपए के आसपास के सरकार के ड्यूज है, और ये ड्यू की किस्त भी आगे सितंबर के अंदर ड्यू हो रही है। तो वहां भी सरकार को ये किस्त चुकानी होगी। तो देखना होगा तब सरकार कंपनी को राहत देने के लिए किस तरह के कदम वहां पर उठाती है। बिल्कुल, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है कंपनी। बहुत शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। अब स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी सरकार। इस खबर के बाद देखिए पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। 15% के उछाल के साथ फिलहाल कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल ये कि क्या ये एक टेम्पररी उछाल है, लॉन्ग टर्म में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चार्ट्स कैसे प्लेस रहेंगे, पर इस पर रिएक्शन जानना चाहूँगी। बताइए कपिल जी, आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स के थ्रू? हालांकि बहुत न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है ये, रिवॉर्ड तो किया है बाजार ने आज इस खबर के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को? आइडिया का जो हम ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो पिछले 5 सालों से स्टॉक की एक रेंज बनी हुई है, और वो रेंज भी अपने आप में काफी बड़ी है। नीचे में स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे 6.5-7 रुपए के एक बैंड बनाता है, और ऊपर में 17 रुपीज का एक अपर बैंड है। स्टॉक अपने लोअर बैंड से काफी अच्छे से रिबाउंड कर रहा है। हालांकि ये स्टॉक्स काफी न्यूज के बेसिस पे ड्रिवन ज्यादा होता है, लेकिन जो अभी का एक अपटिक हमें देखने को मिल रहा है, 7.8 पे स्टॉक चल रहा है, तो एक गुंजाइश बनती है कि स्टॉक 8 रुपीज एंड 8.3 रुपीज तक इंप्रूवमेंट कर पाए इन शॉर्ट टर्म। तो प्रॉब्लम तो है वोडाफोन आइडिया में। अभी लिखे लगभग 8.8%, 7.80 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन देखिए ब्रोकरेजेस की बात करूं तो वो भी डिवाइडेड है, जहां सिटी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, मैक्वेरी थोड़ा न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं। इस इम्पैक्ट को, इस खबर को इनफैक्ट सिटी ने पॉजिटिवली लिया है। उनका मानना है कि रिलीफ के एक तौर पर ये खबर आई है वोडाफोन के लिए, और 3 साल के अंदर आप वोडाफोन की स्थिति और देख सकते हैं। इंडस टावर को भी इससे फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैक्वेरी का मानना है कि इससे कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, और
इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि इंडस स्टार की बात करें, स्पेशली मैक्वेरी ने कहा, तो टेम्प्ररी लिहाज से ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा होता दिखेगा नहीं। चलिए, तो वोडाफोन की बात हो गई, अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे और भी चीज़ों पर। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। और देखिए, निफ्टी लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 23,230 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। मिड कैप में और ये डेंट ज़्यादा पड़ता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट मिड कैप में। बैंक निफ्टी में और दर्द गहराया, 650 अंकों की गिरावट और डे लो पर 50,915 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो बाजार की हालत अभी फिलहाल खस्ता, लेकिन ऐसे में कुछ और पिक्स हमारे खिलाड़ियों ने चुना है और वो लेकर आए हैं आपके सामने। अमोल जी, बताइए, आपसे शुरुआत करूंगे फिर से, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? एस्ट्रल के साथ जाना चाहूंगा, 1295 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1400 के, और 1265 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन, काफी कंसिस्टेंटली एक सेल ऑफ था स्टॉक में, अब वहां से एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है डेली और वीकली चार्ट्स पे। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने आज क्लियर किया है। मुझे लगता है ये पुल बैक फॉर्मेशन ही है, बट कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक अभी ये पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है, जो 1400 के आसपास टारगेट निकल के आया। एस्ट्रल अच्छा पुल बैक दिखाया, काफ़ी करेक्शन झेली इसने हाल फिलहाल, लेकिन बाई साइड की ट्रेड आते हुए अमोल जी की तरफ से टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 1400 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए, 1265 का लगाकर चलना है आपको एस्ट्रल में। विरल जी, बताइए आपकी तीसरी पिक क्या होगी, सेल साइड या बाई साइड, या तीसरी पिक भी आप बाई साइड ही देंगे? ये भी मेरी बाई साइड पे रहेगी। स्टॉक हुडको पे रहेगा। देखिए, ये तो नीचे से हमें अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी मिल रही है। फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट भी दिया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, साथ में 50 DMA का सपोर्ट्स भी ले रहे हैं। लग रहा है यहाँ से मूवमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 194 का रखना पड़ेगा, और ऊपर में टारगेट्स 230 के रहेंगे। हुड को देखिए, गिरते बाजार में स्टॉक लगभग 4.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी हुड को में, स्टॉक भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ये बाई साइड की ट्रेड आते हुए विरल जी की तरफ से 230 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 194 का लगाकर चलना है आपको स्टॉप लॉस। कपिल जी, तीसरी क्या होगी, सेल साइड की ट्रेड? जी बिल्कुल, मेरा तीसरा ट्रेड भी सेल साइड की ओर रहेगा। टाइटन का ट्रेड है। जब भी मार्केट ऊपर भी जा रहा था तभी ये स्टॉक काफी स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट में पिछले जो 4-5 दिनों में हमें सेल ऑफ देखने मिला हुआ है, तो काफी हैवीली स्टॉक ने नीचे की ओर रिएक्ट किया, तो स्टॉक में एक नरमी इंडिकेट कर रहा है ये। तो करंट लेवल जो 3021 के लेवल के यहाँ पे है, तो शॉर्ट का व्यू बनता है 3055 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 2900 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। नरमी है टाइटन में, जब रैली आती है तो धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन गिरावट में साथ देता है टाइटन, और देखिए गिरकर डेलो पे कारोबार कर रहा है। सेल साइड की ट्रेड, बिकवाली की राय यानी कि शॉर्ट करने की हिदायत, आपको टारगेट प्राइस 1900 का लगाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही स्टॉप लॉस आपको 3055 का मेंटेन करके चलना है। ये हुई तीसरे पिक कपिल जी की तरफ से। चलिए, अब वो बात बताते हैं आपको। देखिए, साल का वो समय फिर आ गया है, न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। वेलकम बैक। चलिए, अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से लेकर आते हैं हम हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। शुरुआत करते हैं अमोल जी के पोर्टफोलियो से। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आपके स्क्रीन पर? तो देखिए, उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सुझाया, बाई साइड की ट्रेड, डिलीवरी बाई साइड की ट्रेड, और एस्ट्रल भी बाई साइड की ट्रेड। जियो में आपको टारगेट 245 का मिल सकता है, स्टॉप लॉस आपको 224 का लगाकर चलना है। डिलीवरी में टारगेट आप 280 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 250 का। एस्ट्रल में टारगेट आप 1400 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 12
1265 का लगाकर चलना है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो, इनफैक्ट देख लेते हैं एक बार तेजी या मंदी क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एस्ट्रल और डिलीवरी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। डिलीवरी देखिए लगभग 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल में 0.5% की अभी फिलहाल गिरावट है, नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। विरल जी का पोर्टफोलियो अडानी विल्मर, वेस्टकोट और हुडको उन्होंने सुझाया, तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। अडानी विल्मर टारगेट 310, स्टॉप लॉस आपको 246 का मेंटेन करना है। वेस्टकोट में आप टारगेट 480 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 400 का लगाकर चलना है। हुडको में देखिए 230 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 194 का लगाकर रखें। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो वेस्टकोट लगभग 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। हुडको ये भी पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अडानी विल्मर फिलहाल नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है, लगभग 0.1% की गिरावट के साथ अडानी विल्मर है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो कपिल जी का स्क्रीन पर। एलटी देखिए तीनों ही जो उनकी ट्रेड आई वो सेल साइड की ट्रेड आई। एल&टी फाइनेंस सेल, सीजी पावर सेल और टाइटन भी सेल। एल&टी फाइनेंस में टारगेट आप नीचे कर लगाकर चले 140, स्टॉप लॉस 155। सीजी का टारगेट रहेगा 596, स्टॉप लॉस 630। वही टाइटन का टारगेट 2900 का, स्टॉप लॉस आपको 3055 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक बार देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न। तो फिलहाल सीजी पावर और टाइटन पॉजिटिव रिटर्न लैंड कर रहे हैं, लगभग 0.5% के करीब। और एल&टी फाइनेंस में देखिए 0.5% की फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आती हुई। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से हमारे खिलाड़ियों ने लीड ले लिया है? तो देखिए तीनों का ही पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, लीड ले चुके हैं। अमोल अठावले जी, इनका पोर्टफोलियो 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। विरल जी दूसरे पायदान पर है, इनका पोर्टफोलियो 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न लैंड करता हुआ। वही कपिल जी का 0.17% का पॉजिटिव रिटर्न पोर्टफोलियो जनरेट करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।